यह कहानी है चार ऐसे मुसाफिरों की जो चार दिशाओं से एक ही गंतव्य की ओर चल पड़े, एक अदृश्य यात्रा की ओर। उनका मार्ग अलग था, उद्देश्य अलग था, परंतु अंत में वे एक ही मोड़ पर मिले, जहां जीवन ने उन्हें एक गूढ़ सत्य से परिचित कराया। यह कहानी नहीं, एक दार्शनिक यात्रा है जो जीवन, मृत्यु, प्रेम और सत्य के रंगों में रंगी हुई है। पूर्व दिशा से आने वाला पहला मुसाफिर था पंडित चंद्रशेखर, वाराणसी का विद्वान ब्राह्मण। जीवन भर शास्त्र पढ़े, बहसें की, यज्ञ किए, परंतु अब उसके हृदय में एक प्रश्न धधक रहा था। क्या जीवन केवल ज्ञान अर्जन तक सीमित है? अपने शिष्यों को छोड़ उसने एक दिन शेरवानी और जनेऊ बांधकर कमंडल उठाया और निकल पड़ा, सत्य की तलाश में। मार्ग में आने वाले गांवों में वह प्रवचन देता, पर हर प्रवचन के बाद उसका मन और खाली हो जाता। एक दिन उसने सुना कि उत्तर दिशा में स्थित महावन में एक महान योगी रहता है जो मौन में रहकर जीवन का रहस्य समझता है। चंद्रशेखर ने सोचा, जहां मेरे शब्द थक गए वहां शायद मौन बोल सके। पश्चिम से आने वाला दूसरा मुसाफिर था सेठ हरिदास, गुजरात का एक अमीर व्यापारी। उसने बचपन से ही सोने चांदी की चहक में खुद को खो दिया था, परंतु अब बुढ़ापे की दहलीज पर खड़ा हरिदास जीवन के असली अर्थ की तलाश में था। उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, बेटे परदेश चले गए थे। अकेलापन उसके महलों को मकबरा बनाने लगा था। एक दिन उसने अपने नौकरों को बुलाया और कहा, मैं व्यापार नहीं, अब जीवन का लाभ ढूंढने जा रहा हूं। अपने रथ में कुछ आवश्यक वस्तुएं रख वह निकल पड़ा, अपने भीतर की शून्यता को भरने के लिए। दक्षिण से आने वाली थी रंभा, मदुरई की प्रसिद्ध नर्तकी, सौंदर्य की प्रतिमूर्ति, पर भीतर से टूटी हुई। उसने राजमहलों में नृत्य किया, सेनापतियों को मोहित किया, लेकिन कभी स्वयं को नहीं पाया। उसका जीवन लोगों की नजरों में था, परंतु किसी ने उसकी आत्मा की पीड़ा नहीं देखी। एक रात उसने आईने में खुद को देखा, सज धज में डूबी एक थकी आत्मा। उसने घूंघट उठाया, गहने उतारे और अकेले ही निकल पड़ी उत्तर की ओर, बिना किसी मंजिल के। उसका प्रश्न था, क्या प्रेम केवल शरीर से होता है? क्या आत्मा को प्रेम नहीं चाहिए? उत्तर दिशा से आया चौथा मुसाफिर सैनिक विक्रम, एक पराक्रमी योद्धा। उसने 100 लड़ाइयां लड़ी, असंख्य लोगों का रक्त बहाया, राजाओं के लिए प्राण दिए। पर एक दिन युद्ध के मैदान में उसने देखा, उसके हाथों से मारा गया शत्रु एक मासूम पिता था जो अपने बच्चे की तस्वीर अपने कपड़ों में रखे था। उस रात विक्रम सो नहीं पाया। अगली सुबह उसने अपनी तलवार एक नदी में बहा दी और निकल पड़ा, यह जानने कि वह अब तक किसका रक्षक था और किसका हत्यारा। चारों मुसाफिर अलग अलग दिशाओं से चलते हुए महावन के एक छोटे आश्रम में पहुंचे, वह स्थान जहां कोई वृद्ध सन्यासी वर्षों से मौन साधना कर रहा था। यह योगी कोई और नहीं बल्कि पूर्व सम्राट धर्मवीर था, जिसने राज्य, परिवार और सांसारिक सुखों का त्याग कर आत्मान्वेषण की राह पकड़ ली थी। मौसम शरद का था। चारों मुसाफिर एक ही दिन अलग अलग समय पर उस आश्रम पहुंचे। उन्हें न भोजन की चिंता थी, न विश्राम की, केवल उत्तर चाहिए था। चारों ने अपने अपने अनुभव उस मौन योगी को सुनाए। योगी मौन था, पर उसकी आंखें बोल रही थीं। उसने न कोई प्रश्न किया, न उत्तर दिया। उसने एक रात उन्हें पास की पहाड़ियों में एक गुफा में जाने को कहा, वहां तुम्हें उत्तर मिलेगा। चारों मुसाफिरों ने मोमबत्तियां लीं और गुफा की ओर बढ़े। वह गुफा लंबी थी, अंधेरी थी और भीतर एक ही रास्ता जाता था। वे चारों साथ चलने लगे। रास्ते में अजीब आवाजें आने लगीं। कोई अपने अतीत से बोलता था, कोई अपने अपराध से, कोई अपने खोए प्रेम से और कोई अपने असहायपन से। गुफा के अंत में एक बड़ा सा दर्पण लगा था, इतना साफ कि वह आत्मा का प्रतिबिंब दिखा सके। पहले चंद्रशेखर ने देखा, उसे दिखा एक बालक जो केवल प्रश्न पूछता है और हर उत्तर में असंतोष पाता है। वह बालक धीरे धीरे मौन में खो जाता है और तब उसे लगता है शब्द से श्रेष्ठ मौन है। हरिदास ने देखा, उसके चारों ओर धन के पहाड़ हैं, पर भीतर एक काला कुआं है, प्रेमहीन, रिक्त। तभी उसे दिखाई दिया एक वृद्ध हाथ जो कहता है, दूसरों को देने से जो सुख मिलता है वही असली लाभ है। रंभा ने देखा, उसका रूप झड़ रहा है, पर भीतर एक बालिका रो रही है जो कभी मां की ममता चाहती थी, एक सच्चा आलिंगन चाहती थी। तभी दर्पण कहता है, जब तुम खुद को प्रेम करोगी तभी दुनिया भी तुम्हें प्रेम देगी। विक्रम ने देखा,
उसका चेहरा खून से लथपथ है, हाथों में तलवारें हैं, पर दिल में पछतावा। तभी एक बालक उसके पास आकर कहता है, क्षमा सबसे बड़ी विजय है। गुफा के बाहर निकलते समय चारों एक दूसरे की ओर देखते हैं। कोई कुछ नहीं कहता, पर उनकी आंखों में अब प्रश्न नहीं, उत्तर हैं। वह योगी मुस्कुराता है। पहली बार अपनी वाणी में कहता है, सत्य वही है जो अनुभव में आए, शब्दों में नहीं, अनुभव में खोजो। अब चारों मुसाफिर वापस निकलते हैं, पर इस बार वे पहले जैसे नहीं। पंडित चंद्रशेखर वापस वाराणसी जाता है, पर अब वह प्रवचन नहीं देता, लोगों को मौन साधना सिखाता है। सेठ हरिदास अपने धन का बड़ा भाग अनाथ बच्चों की शिक्षा में लगाता है और हर दिन सादे भोजन में संतोष पाता है। रंभा अब एक आश्रय बनाती है, जहां समाज की उपेक्षित स्त्रियां आत्मसम्मान पाती हैं। विक्रम अब किसी सेना का हिस्सा नहीं, वह गांव गांव जाकर युद्ध पीड़ितों की सेवा करता है। समय बीतता है, वर्ष लुढ़कते हैं। चारों मुसाफिरों के कर्म बीज बनकर समाज में अंकुरित होते हैं। एक दिन एक युवा सन्यासी उनके बारे में एक नया ग्रंथ लिखता है, चार दिशाओं से एक केंद्र की ओर, जो आने वाली पीढ़ियों को सिखाता है कि सत्य की खोज अकेले में होती है, पर उसका प्रकाश सबको रोशन करता है।